वेलकम दोस्तों सज्जनों। आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे माशरे में तो बहुत कॉमन है, जिसको हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स या बवासीर के नाम से जानते हैं। बहुत अक्सर लोगों को ये होता है। इसके अंदर लेडीज़ जेंट्स दोनों शामिल होते हैं, सबको ही होता है। इसके ऊपर हम आज जो बात करेंगे, पहले तो ये देखेंगे पाइल्स के को डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि पाइल्स जो होती है, इसको एक पाइल्स है, एक फिशर है, एक फिस्टुला है। तो इसको अलग-अलग ही भी देखा जा सकता है कि इसको ये मिक्स हो जाते हैं, सब को एक ही चीज़ समझते हैं। लेकिन जो फिशर है वो है कि जब हम ज़ोर लगाते हैं कब्ज़ की वजह से, एनस पे ज़ोर पड़ता है, हमारा मोशन स्टूल हम पास करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे एनस के अंदर जो है रगड़ें लगती हैं, स्क्रैचेस लग जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होने लग पड़ती है, तकलीफ़ होती है, वो फिशर होता है। उसके अलावा जो फिस्टुला है, फिस्टुला ये होता है कि इसके अंदर जो एनस के अंदर जो पाइपलाइन है जिससे मोशन बाहर आता है, वहाँ से एनस की बजाय के साथ एनस के करीब दाने या मोटे मोटे फुंसियाँ बन जाती हैं। वो बजाय कि एनस में से स्टूल पास हो, वो उसके अंदर जाके वो जो होती है, किसे कहते हैं, फिंसी या दाना, वो अंदर आस्ते आस्ते जाते जाते वो अंदर एनस के अंदर जाके अपना होल खोल लेता है। तो उसमें से भी पीप भी निकलती है और मोशन भी इसमें से कुछ हिस्सा निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको फिस्टुला कहते हैं। और जो पाइल्स है वो उसका ये है कि जब हम की पाइल्स की जो असल वजह तो ज़ाहिर है कब्ज़ ही है। जब कब्ज़ होती है, ज़ोर लगाते हैं, कब्ज़ जो मोशन पास करने के लिए जब ज़ोर लगाते हैं, तो उसके वजह से जो हमारे एनस की जो अंदर रगें होती हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, उस पर प्रेशर पड़ता रहता है, मुसलसल प्रेशर पड़ता है स्टूल पास होने की वजह से। जब वो प्रेशर पड़ता है तो वो ढीली होनी शुरू हो जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ढीली होती हैं, उनके अंदर ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसी होती हैं ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो कोई अंदर रहती हैं वो रह जाती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं जो बाहर आ जाती हैं नस से, जो बाहर हमें नज़र आने लग पड़ती हैं, जिसको हम उससे भी आम ज़बान में कह देते हैं। बेसिकली वो वेन्स होती हैं जो मोटी हुई थी, जिसमें खून आ जाते जमा हो जाता है, बाहर लटकने लग पड़ती हैं। उसकी बेसिक वजह तो एक मैंने आपको बताया कि कब्ज़ होती है, और दूसरी जो है हमारे खाने पीने का स्टाइल है कि हमारा खाने पीने का जो स्टाइल है आजकल वो इस किस्म का है कि हम जो है वो खाने परवाह नहीं करते, तेज़ मसालेदार चीज़ें खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, हम रूटीन में जो हम देखा जाए तो कढ़ाइयाँ, टिक्के, कबाब वगैरह खा रहे होते हैं, उसकी हम परवाह नहीं करते, मिर्च मसालों की परवाह नहीं करते। उसकी वजह से हमारा मैदा ख़राब हो जाता है, हमारा जिगर इफ़ेक्ट होता है, तो उसकी वजह से हमें मोशन सही नहीं आता है, आस्ते आस्ते कब्ज़ होने लग पड़ती है। जब कब्ज़ होने लग पड़ती है तो जो बवासीर है उसकी मेन रीज़न जो है वो यही गिनी जाएगी कि हमारे खाने पीने का स्टाइल, उसकी वजह से कब्ज़ होती है, कब्ज़ होने की वजह से बवासीर हो जाती है या पाइल्स हो जाती है। तो असल में ये है कि दूसरा ये कि पाइल्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, या खूनी या बादी भी कह देते हैं। एक्सटर्नल कुछ इसके अंदर ये होता है, एक्सटर्नल ये होती है कि ये वेन्स वगैरह होती हैं जो अंदर, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वेन्स कुछ अंदर फूली हुई होती हैं, या जब हम स्टूल पास करने लगते हैं तो हमारा स्टूल इतना हार्ड होता है कि वो पास करते हुए उन वेन्स को दबाता है, उसके अंदर पेन होती है, तकलीफ़ होती है। और स्टूल तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ लोग स्टूल करने ही नहीं जाते, इतना उसके अंदर पेन होती है और इतनी जलन होती है कि बाज़
अफराद तो इस बात से वैसे ही डरने लग पड़ते हैं स्टूल के नाम से। अगर स्टूल करेंगे तो परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, चुभन होगी, ऐसे लगेगा जैसे कोई शीशे की किरचियाँ लगी हुई हैं, वो ये महसूस होने करने लग पड़ते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें से जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी सी बाहर निकल आती हैं वक्ती तौर पे। जब स्टूल पास हो जाता है तो वो जो मस्से होते हैं या वेन्स जैसे होते हैं, जो मस्से होते हैं, वो फिर बाद में अंदर चले जाते हैं। उसके अलावा ये होता है, कुछ होते हैं जो मुश्किल बाहर लटकते रहते हैं, वो एक होते हैं या दो होते हैं, एनएस के बाहर गुच्छों की सूरत में या 2 या 3 लटक रहे होते हैं। तो ये है जो पाइल्स को या बवासीर को आम लफ्ज़ों में जो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि हमारा जो इलाज है, इसके अंदर जो मेडिसिन है इसको ठीक करने के लिए, वो अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो ज़ाहिर है वो क्या करेंगे, इसको ऑपरेट कर देंगे, काट देंगे, इसके जो वेन बेसिकली ये वेन्स हैं, या इंजेक्शन लगा देते हैं उस वेन्स के अंदर जो फूले हुए होते हैं, जो मस्से फूले हुए होते हैं, इसमें इंजेक्शन लगाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, उस वक्ती तौर पर रुक जाते हैं। लेकिन वेन्स तो इसके अंदर बेशुमार होती हैं। तो जब स्टूल बार बार कब्ज़ रहेगी, स्टूल्स पे प्रेशर पड़ता रहेगा, तो कुछ वेन जो ख़त्म हो जाएंगी, जिसको ऑपरेट हो जाएगा, या जो ड्राई हो जाएंगे इंजेक्शन की वजह से, वो फिर दूसरी हो जाएंगी कुछ अरसे बाद, जब कुछ माह बाद दूसरी वेन्स जो है उनके अंदर प्रॉब्लम आने लग पड़ेगी, वो मस्से बन जाएंगे। तो उसको एलोपैथी में तो ज़ाहिर है यही चीज़ें होती हैं। हम अब अगर हमें होम्योपैथी की बात करें तो उसके लिए चंद एक अद्वियात हैं जो इस्तेमाल करने से ये मुश्किल जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। उसके अंदर सबसे पहले अगर आप जलन महसूस कर रहे हैं, बर्निंग महसूस कर रहे हैं, करते हुए आपको दर्द होता है, तो फिर उसके लिए सबसे नंबर 1 पे सल्फ़र यूज़ करें। सुबह निहार मुँह अब 200 के ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स जो हैं वो 2 घूंट पानी के अंदर डालें और 4 ड्रॉप्स सल्फ़र के अपने 2 घूंट पानी में डालने हैं। सुबह उठते निहार मुँह आपने वो पी लेने हैं। और दूसरी दवाई जो है वो है नक्स वोमिका। वो आपने रात को सोते हुए उसके 4 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालने हैं। नक्स वोमिका वो भी 200 ही, उसके भी 4 ड्रॉप्स आपने 2 घूंट पानी में डालने हैं लास्ट रात सोते हुए आपने उसके अंदर, और वो पी लेने हैं। ये अमल आपने कुछ दिन करना है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें जो हैं, हमारी एक मेडिसिन है एस्कुलस, जो जिसके अंदर से अगर आपके बाज़ लोगों के गुच्छों की सूरत में मौके निकले हुए होते हैं, दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, किरचियों की तरह लगता है जैसे करते हुए मोशन होते हैं, ये सारे मिलते जुलते सिम्टम होते हैं। इसके लिए जो एस्कुलस हिप है, ये मेडिसिन इसको भी इसी तरह से ये 30 में यूज़ करनी है आपने। इसका सुबह दोपहर शाम 30 के 4 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम डाल के पीने हैं। ये पोटेंसी में यूज़ करनी है आपने, और ये 30 में आपने इसको 3 दफ़ा दिन में पीना है। उसके अलावा जो आप अगर एक है मेडिसिन जो कॉलनसोनिया मेडिसिन ये है, वो भी इसी तरह ही है। उसके अंदर भी ये जलन होगी, दर्द होगी, और स्टूल पास करते हुए घबराहट होगी आपको कि कैसे इसको क्या करें, हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। ज़ाहिर है उसके लिए कॉलनसोनिया ख़ास तौर पे ये लेडीज़ जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी में भी जो है वो ये कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके बाद ये पाइल्स हो जाती है, बवासीर हो जाती है। तो उसके लिए भी ये है कि उन्हें चाहिए कि वो भी इसको 30 के अंदर कॉलनसोनिया 30 में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको जो है 2 घूंट पानी में डाल कर इस्तेमाल करें। लेकिन उसके साथ सल्फ़र 200 सुबह निहार मुँह, और सुबह और नस्वमिका रात को, वो भी सुबह निहार मुँह 1 दफ़ा दिन में पीनी है, सल्फ़र सुबह, और नस्वमिका भी सुबह रात के टाइम, नस्वमिका रात को 200 1 दफ़ा पीनी है। और साथ उसके जो आपके सिम्टम से मिलती चीज़ें हैं वो आपने जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो बात हो रही है मेडिसिन की। तो इसके अंदर जो मेडिसिन गिनी जाती है
अगर खून आ रहा हो इस पाइल्स के अंदर या बवासीर में अगर खून आ रहा हो तो उसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन गिनी जाती है, जो पहले नंबर पर आती है, वो हेमामिलस है। कतरे 3 टाइम पीने हैं। 2 घूंट लेके 2 घूंट कप में डाल के, 2 घूंट किसी चीज़ में कप या गिलास में डाल के उसमें 4-4 कतरे डालने हैं और 3 टाइम दिन में पीना है। उससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके अलावा अगर फिर भी ब्लीडिंग ना रुके और दर्द भी हो, जलन भी हो, तकलीफ़ भी हो, तो फिर आप फास्फोरस भी यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस 30 आप वही 4-4 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इसके अंदर आपको बहुत जो है वो इफाका रहेगा। बहुत जल्दी जो है वो आपकी बवासीर के अंदर बेहतरी ठीक होने शुरू हो जाएगी कि इसको ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाकी ये जो है आप अपने इलाकाई जो करीबी होम्योपैथ फिजिशियन है उनसे जाके मशवरा करें, वो आपको सही गाइड। अच्छा, इसके अलावा मदर टिंचर है। मदर टिंचर है 2, जो आप एक हेमामिलस मदर टिंचर और एक एस्कुलस मदर टिंचर, ये आपने लेने हैं। इनको आपने किसी शीशी के अंदर, एक शीशी के अंदर आधा हेमामिलस डालना है मदर टिंचर, आधा एस्कुलस डालना है। उसको अच्छी तरह शेक कर लेना है और रख लेना है और उसको सुबह दोपहर शाम 15-15 कतरे हेमामिलस मदर टिंचर और एस्कुलस मदर टिंचर, इसके सुबह दोपहर शाम 15-15 कतरे 2 घूंट पानी में डालने और वो पी लेने। इस तरह जो है वो आपकी पाइल्स में, बवासीर में ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन टाइम तो लेगी, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके साथ आपने अपनी खुराक का, अपनी डाइट में भी ख्याल रखना है कि आपने फ़ाइबर इस्तेमाल करना है, आपने फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं, फिर सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना है, तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम करना है। पानी का इस्तेमाल 4 लीटर, कम से कम 4 लीटर पानी तो डे में पिए हैं ना। आजकल सीज़न जो आ रहा है इसके अंदर 4 लीटर पानी कम से कम इस्तेमाल करें। पानी पीने से भी इसके अंदर बहुत बेहतरी आती है। तो ये मैंने आज आपसे बात करनी थी, तो अब मुझे इजाज़त दें और अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने का। थैंक यू।